तो आई बस उन्हीं की सपोर्ट है, बच्चों की सपोर्ट है, आप सभी लोगों की मतलब एक सपोर्ट है, तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो ये भी समय तो निकल जाएगा किसी तरह। सर आपने कर्ज़े की बात की, कितना कर्ज़ा है आपके ऊपर? सर अमाउंट बहुत ज़्यादा था। मैं कम से कम 3 साल में मैं किसी को आज तक बताया नहीं हूँ। ये मुझे और मेरे पार्टनर को, और जो जिनका है उनको पता है, और जो टीम के लोग हैं कुछ ख़ास उनको पता है। सर मुझ में 50-60 करोड़ का कर्जा था। 50-60 करोड़ का? हाँ, मुझे 3-4 साल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर हमारी एक बड़ी कंपनी से डील हुई थी, वो डील टूट गई थी। तो आधा तो वहीं से हमारे ऊपर एक साथ आ गया। वो जो उनका था उन्होंने उसको लोन के तौर पर दे दिया, वो भी चुका रहे हैं हम धीरे-धीरे। इसमें बहुत सारा बैंकों का था, बहुत सारा ऐसा था जो मतलब गलत, वो जो होते हैं कि 1 के 10 वाले, वो जो बिल्कुल बंदूक तान देते हैं, बहुत सारा वो था। उसने काफ़ी ज़्यादा, वो एक साथ होता है, तो उसने काफ़ी परेशान किया। बट अभी इसमें से लगभग आप ऐसा समझिए कि मैं 60% उतार चुका हूँ। मतलब लगभग आप 60% जो है। हाँ, 50-60% से ऊपर में हम लोग इसको उतार चुके हैं। हर महीने के हमारे टारगेट होते हैं उतारने के। और मुझे इसमें मतलब कोई शर्म या वो नहीं है कि भाई मैंने लिया है तो चुकाऊंगा, तो हूँ, ये तो है, ये तो तो मेरा फिर भी महीने कितना बोझ आता होगा आपके सर पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर भी? मतलब आप ऐसा समझिए कि अब एक अमाउंट तो आप ऐसा समझिए कि आप इसका 5-6 साल में चुकाना है, 2029 के एंड तक, तो आप उसका बांट लीजिए कि हर साल आपको 5-6 करोड़ का तो चुकाना ही पड़ेगा। तो 50-60-70 लाख तो आपको देना ही देना है एनी हाउ। हर महीने? हर महीने आपको 2-3 लाख रुपए तो दिन का इसीलिए कमाना होता है कि भाई आप इनका चुकाएं, हुँ। तब जाके मतलब ये तो वो है। इसलिए मेरी कभी कभी 1.5-2 महीने सैलरीज भी लेट होती हैं। पर मेरी टीम के बहुत सपोर्टिव लोग हैं, मैं तो उनका ज़िंदगी भर धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया, कि वो लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। वो जानते हैं कि बंदा अच्छा बंदा है। काम फिर मैं क्या हूँ ना सर, मैं कभी प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं करता। मैं इसको शिक्षा को एज अ समाज वैसा थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ। नहीं तो मैं इससे नहीं इतना नहीं फंसता, मैं आराम से निकल जाता। अगर मैं बिल्कुल प्योर वैसे मनी माइंडेड हो जाऊँ, मैं क्या करूँ, 250 की जगह 100 लोगों में, 50 लोगों में काम करूँ, फिर वो पूरा मैं आराम से उसका डबल कर लूँ, इसका मैं डबल कर लूँ। मतलब मुझ में हिम्मत और मेहनत और सब कुछ है। पर मैं थोड़ा सा कि चलो कोई साथ है तो उसका भी नुकसान ना हो, मेरा भी ना हो। और ठीक है, अब ज़िंदगी में आए हैं, कुछ किया है, कुछ जो अब मैंने कदम उठाए, जो मुझसे गलतियाँ हुई, जो मैंने नुकसान, वो तो मुझे पूरे करने होंगे। यहाँ से जाने का तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है। बहुत सारे बीच में ऐसे एक समय आया था कि मैं बिल्कुल बांध चुका था कि अब मेरे पास इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, कि अपना मतलब मैं हिम्मत ही छोड़ चुका था। फिर लेकिन आप जिन बच्चों के लिए काम करते हो, आप उन बच्चों की प्रति आपका, उनको आपने कुछ सिखाया कि आप प्रतिज्ञाबद्ध रहो, दृढ़ निश्चित रहो, हारो मत। और फिर आप ही हार के चल जा रहे होते तो बहुत नेगेटिव असर हो गया। बोला चलो झेलते हैं। थोड़ा मेरा पार्टनर है, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा, वो उतना उसका अकेला है, वो अपने माता पिता का, उसने ऐसा भी इतना नहीं, मुझसे छोटा भी है 3-4 साल, तो उसने उतना कुछ नहीं देखा। मुझे उसकी फिक्र थोड़ी सी रहती है कि यार उस पर मेरी वजह से लोड उस पर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकर मैं हूँ, मैं डिसीजन ले लेता हूँ, नुकसान मैं उठा लेता हूँ मेरे डिसीजन से। और नुकसान बेचारा वो, अब वो उसको सुलझाता रहता है कि अब भैया ने तो ये कर दिया, मैं इसको कैसे सुलझाऊं। तो बस मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि भाई मैं मतलब कोई आतंकवादी टाइप का मैं बहुत जेन्युइन, बहुत हम लोग बहुत सही काम करने वाले लोग हैं। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को। बच्चों की मांगे थी, आप पूरी कर दीजिए, हम कभी आपके खिलाफ हैं, क्या मतलब आपसे, आप अपना करिए भाई, हम अपना कर रहे हैं ना। हम कोई पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम कोई ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके चलते हैं कि किसी को हम क्लास में भड़का रहे हैं या उसको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ना। हमारा कोई ऐसा मजाक होता है कि भाई हम बहुत प्रॉपर उनको अपने उनका एक नौकरी की शिक्षा देते हैं, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। और गांव देहात के ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं सच में, जिनके पास कोई साधन नहीं है। आप हमारे कोर्स देखेंगे, 99 रुपये, 200 रुपये, 300-400 रुपये, 100 पर तो कुछ नहीं होगा। तो वो तो कोई ऐसा, उसमें हम कितनी मेहनत करते होंगे तब जाके अर्न करते होंगे, क्योंकि 99 रुपये में आप कितने बच्चे जोड़ोगे तब जाके आप एक्स अमाउंट ला पाओगे। 99 तो कुछ भी नहीं होते। तो उसमें भी 18% हम जीएसटी देते हैं। देखो जो बात है, 99 से में से भी उससे जीएसटी बच्चे से नहीं लेते। तो हम पे आप इतना मतलब सख्त मत होइए, हमें थोड़ा काम करने का मौका दीजिए। और हम मतलब ऐसे एक प्रेरणा स्रोत जैसे भी हम लोग बने हुए, हम लोग ऐसे रहना चाहते हैं कि हम लोग जो है, हम पे हम लोग को बहुत प्रॉपर चुका उगा के अपना जीवन में फिर अपना स्थापित करें, आगे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखें। तो बस इतना ही सही है। लेकिन सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर मतलब करोड़ों का कर्ज़ा है, लाखों रुपए जो है महीने आपको कर्ज़ा में देना पड़ता है। अब ऐसे वक़्त में जब बिल्डिंग सील हो गई, काम एकदम से ठप पड़ गया, इस पे क्या कहेंगे? सर ऐसा सोचिए, मैं आपको ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बताया और मैं कभी बताने नहीं चाहता। मेरे पिताजी ने और मेरे पार्टनर के पिताजी ने ज़मीनें बेची अपनी दादा लाई की। हाँ, इस बिज़नेस के लिए? इसी के लिए, मतलब जो हम पे, जब हम पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब मैं तो बहुत, मेरे पापा एकदम रिटायर्ड फौजी हैं। वो ज़मीन सबके लिए क्या होती है, एक बहुत बहुत वो, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है।
मैं कभी नहीं सोच सकता था, मैं सोचता था पिताजी मुझसे इतना हेट करते हैं, मैं नौकरी छोड़ी, पता नहीं साथ देंगे नहीं देंगे। तो लेकिन अंत में होता है ना, पिता पिता होता है। उन्होंने बोला नहीं, तो सब ज़्यादा नहीं बोले कि मुझे कि बहुत सपोर्टिव का शब्द बोले हो, नहीं बोले तो फिक्र मत कर, एक मुझे 15 दिन का 20 दिन का समय दे और मैं इस समय को करके और फिर तो इस मैं बताऊंगा, फिर पैसे ले जाना, जो है परेशान मत हो, अच्छा मतलब काम कर। आपके कठिन समय में जब आपको पैसे की बहुत ज़रूरत थी तो उस समय ज़मीन भी हाँ, पिताजी ज़मीन ने मतलब बेची। जो कि बहुत हमारे लिए माँ समान होती है, वो उनको, क्योंकि बोला ज़मीन हम खरीद लेंगे जब और अच्छा होगा, पर तू मैन है मेरे लिए अभी। तो मैं ज़िंदगी भर उस चीज़ का ये सोचता रहता हूँ। मेरे पिताजी फौज से रिटायर, इतने सख्त, वो मुझे लगता था वो कभी, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो 100 में से 10% पिता लोग लेते हैं, बच्चे सब की, लेकिन क्योंकि बोले नहीं भाई ज़मीन नहीं होगा, जो होगा तूने किया अपना झेल। उन्होंने सर, हम लोगों ने, हमारे माता पिताजी ने ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि लोग खड़े हैं 200-200, जो मतलब जिनका देना है, और जो जेवर होते हैं ना घर के माता के, वो गिरवी रख के भी हमने उस समय का पैसा का इंतजाम करके शाम तक उनको कैसे ही कि भाई हमें माफ़ करो, ठीक है कर लेंगे, ऐसा समय, तो वो समय भी है। तो ऐसा डाउनफॉल क्यों, क्या क्या कारण है ऐसा डाउनफॉल, इतना बड़ा हैवी डाउनफॉल हो कि गया? आप बहुत लंबे डिसीजन ले लेते हैं, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, मतलब 1000 से प्लस स्टाफ था, बड़ा सब कुछ, क्योंकि अभी आपको लगता है ना, लेकिन आपके जो डिसीजन होते हैं, जो आपका एक काम कि भाई मैं इतना ऊंची छलांग मारूंगा, लेकिन वो ऊंची छलांग आपकी उतनी लग नहीं पाती। उस समय मेरी भी गलती नहीं है, मैं मतलब आप अपनी तरफ से तो एफर्ट कर सकते हैं, कभी एफर्ट्स में कमी हो जाती है, कभी उस समय का वैकेंसी 5-5 6-6 साल में आती हैं, तो वो सारी एक ऐसा बन जाता है कि फिर आप जब कदम उठा लिया तो आप उसको कुछ महीने सस्टेन करते हैं। फिर बीच में एक बड़ी कंपनी से डील थी, वो एक मेरा बड़ा डिसीजन, वो मुझे आज तक वो करता है कि मुझे मतलब वो वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, नहीं तो मैं इतना नहीं फंसता। फिर वो जो आप जिसका लेते हो उसको ब्याज चुकाना है, फिर ये उल्टा सीधा जो पैसा लिया वो 1 साल तो मुझे उसका ही, वो 1 के 50 जो 1 के 10 जो करने पड़ते हैं, और वो सब क्रिमिनल लोग होते हैं जो इस तरह का पैसा देते हैं।